हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम जानते हैं डीपीआई के नाम से, द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है ये डीपीआई जिसकी इतनी तारीफ करी आईएमएफ ने? क्यों ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? आज की क्लास में हम ये सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। ये इशू न्यूज में क्यों था, इसका सबसे प्रोमिनेंट लेसन क्या था, वो जानते हैं। आईएमएफ ने रिसेंटली अपना एक वर्किंग पेपर निकाला था जहां पे उन्होंने लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी के बारे में बात करी थी, जहां पे उन्होंने फोकस करा था स्पेसिफिकली इसी चीज पे कि कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं डिजिटल जर्नी के, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के। उन्होंने इस पेपर में ये चीज स्टेट करी कि इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिसको डीपीआई जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इस तरीके से जहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग देशों से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें चल रही हैं। एंड अलोंग विद दैट अगर हम बात करें किस तरीके से ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये सपोर्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को, ये सपोर्ट करता है आधार को। एंड अलोंग विद दैट जो भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स चल रहे हैं, किस तरीके से जो लीकेजेस चलते थे अभी तक के किसी भी सिस्टम में, वो नहीं हो रहे हैं, उसको रोका गया है। रादर हर बेनिफिशियरी को फायदा हुआ है इसकी वजह से। अब अगर हम बात करें डीपीआई क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर करता है सर्टन ब्लॉक्स को, सर्टन प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें आपका डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी न किसी तरीके से लिंक्ड होता है, या जो डेटा एक्सचेंज के सोल्यूशन है वो दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो भी देश है उनको मदद मिलेगी इसेंशियल सर्विसेज को डेवलप करने में और अपने लोगों की लाइफ्स को इम्प्रूव करने में, ताकि वो डिजिटल इंक्लूजन का पार्ट हो सके। हर शहर में, हर गांव में किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट के मोड्स। अगर आप आज इंडिया के किसी भी गांव में ट्रैवल करोगे, आप इजीली ये चीज देख सकते हो कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बना दिया गया है ना। छोटे से छोटे शॉप्स पे पीपल आर यूजिंग पेटीएम, लोगों के पास सुविधा है इंटरनेट को यूज करने की। इवन इफ द नेटवर्क इज नॉट 4G और 5G, दे कैन स्टिल इंश्योर कि अगर बहुत बड़े अमाउंट का पेमेंट है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। डीपीआई है क्या और काम कैसे करता है? सबसे पहला, इसके तीन फीचर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लो ऑफ पीपल, जहां पे एक डिजिटल आईटी सिस्टम को बनाया जाता है लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए। इसी के अंदर आपका जो ई केवाईसी होता है, यूपीआई होता है, आईएमपीएस होता है, ये सारी सुविधाएं आती हैं। सेकेंड होता है फ्लो ऑफ मनी थ्रू अ रियल टाइम फास्ट पेमेंट सिस्टम, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते जाते हैं, whether it is for digital payments, whether it is to pay for e-commerce websites, whether it is for any such important avenue. थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक कंसेंट बेस्ड मॉडल के थ्रू फ्लो होती है, जहाँ पे हम डेटा शेयरिंग सिस्टम के तहत एक्चुअलाइज करते हैं डीपीआई के बेनिफिट। हम सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे होते हैं, हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि भाई एक जो रियल एबिलिटी है डेटा को कंट्रोल करने की, वो हम कैसे उसको साझा कर सकते हैं। डीपीआई की जरूरत क्या है? डिड इंडिया एक्चुअली नीड द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। हमको इस डीपीआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? इसके 3 से 4 इंपॉर्टेंट एवेन्यूज आते हैं। पहला आता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे ह्यूमन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, पीपल मूवमेंट जो होता है, मनी मूवमेंट होता है, इंफॉर्मेशन जो मूव होती है 19th सेंचुरी से फ्रॉम द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, हमने देखा कि हम टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में कैसे आ गए। जो जो परसिस्टेंट चेंजेस आते गए सोसाइटी में, वो हम एक मूवमेंट के बाद एक मूवमेंट पे हमने देखा। स्टार्टिंग फ्रॉम वॉकिंग, घोड़ा गाड़ी से लेके रेलवेज पे आए, रेलवे से लेके अब हम जिस तरीके से सर्विसेज को, जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को पहुंचा पाते हैं। अलॉन्ग विद दैट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, क्योंकि फ्री मार्केट्स हैं, ये एक फाउंडेशन बना है स्पेसिफिकली इस चीज का कि हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं, हम कैसे वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। एंड मोर द वैल्यू इज जनरेटेड, मोर यूज इट विल हैव। डीपीआई एक लो कॉस्ट इंटरऑपरेटेबिलिटी की तरह काम करती है, जहां पे स्केलेबल डिजाइन होता है, मतलब सेफगार्ड होता है मोनोपोली के अगेंस्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए नहीं होता है। डिजिटल कोलोनाइजेशन होता है कि भाई जो प्रेफर्ड मॉडल्स हैं उनके लिए चीजें आसान हो जाएं। अलॉन्ग विद दैट कोविड-19 के टाइम पे इन सिस्टम्स को हेसन करा गया, ताकि लोगों का आपस में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाए। डिजिटल आइसोलेशन, जो आइसोलेशन हुआ था लोगों का, एक फिजिकल आइसोलेशन, वहां पे उनके पास डिजिटल ऑल्टरनेटिव के अलावा कोई माध्यम नहीं बचा था टू कम्युनिकेट। हम क्लासेस की बात करें, हम हेल्थ टेक सेक्टर की बात करें, या हम किसी भी ऐसे प्रयोजन की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, डीपीआई की, हिंदुस्तान में डीपीआई का की फोकस एरिया रहता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को बिल्ड करना। किस तरीके से? यहाँ पे हम एक रॉबस्ट इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं।
हम इंश्योर करते हैं कि भाई जैसे जैसे भारत कोशिश कर रहा है एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, एंड इट इज बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट विद इन 1 डिकेड, हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एम्बिशियस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, और किसी न किसी तरीके से दुनिया को डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इंडिया का स्टैक हो गया, ओपन नेटवर्क हो गया, डिजिटल कॉमर्स का या वॉइस टैग हो गया, इन सबको यूज करके हम किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस डीपीआई को एक साथ लेकर आ पाए। डिजिटल इंडिया के अगर हम गोल्स की बात करें, सो वी हैव 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का हमारा टारगेट है 2025-26 तक। ग्लोबल इनोवेशन चाहिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम में, हमको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को शेप करना है, और इसी के साथ साथ एक ट्रस्टेड ग्लोबल प्लेयर बनाना है इंडिया को। हमको इंडिया को एक ट्रस्टेड ग्लोबल प्लेयर बनाना है डिवाइसेस में, प्लेटफॉर्म्स में, सॉल्यूशंस में, किसी ना किसी तरीके से, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन इंश्योर जितने भी ये लोग हैं बेटर कर पाए, दे कैन अचीव देयर गोल्स, एंड इंडिया कैन बिकम अ वेरी इंक्लूसिव इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर की कंपोनेंट्स की बात करें, ये एक सिंगल तरीके से नहीं हुआ है जो डीपीआई का स्टॉक आया है। हम लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसकी हम यूपीआई की बात करते हैं, डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे मोड्स पे हमको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ा है। हमको ये चीज देखनी पड़ी है कि यूपीआई हुआ, आधार हुआ, ई केवाईसी हुआ, ई साइन हुआ, इन सब पे एक एक करके काम करते चल रहे थे हम, और इसी की वजह से वी कुड गार्नर दिस पार्ट। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।